नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स की। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव क्या हैं, किस तरह से फॉर्म होती हैं, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इसका एक ओवरव्यू लें कि ये होती क्या है, तो अगर टू सेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हम लेते हैं सेम टाइप की, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स वेव, कुछ भी आप ले लीजिए, जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम टाइम पीरियड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो और वो सेम स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो वो सुपर इम्पोज करती हैं तो एक न्यू सेट ऑफ वेव बनती है जिसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। तो ये पिछले लेक्चर में हमने सब पढ़ा था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या हमारे पास। तो पहली, द डिस्टरबेंस कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन, यानी कि जो डिस्टरबेंस रहती है वो पर्टिकुलर रीजन में ही कन्फाइंड रहती है। इसका क्या मतलब है कि जब आप स्टेशनरी वेव को बनाते हैं तो जो रीजन होता है कन्फाइंड होता है, यानी कि दोनों तरफ से, मान लीजिए ये फिक्स सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है और बीच में आप एक स्ट्रिंग को बांध देते हैं, एक स्ट्रिंग आपने बांध दिया। अब ये कन्फाइंड रीजन है, तो डिस्टरबेंस जो है, यानी कि यहाँ पर जो वेव बनेगी जब आप इसको प्लग करके छोड़ दें, मान लीजिए आपने इसको खींच कर छोड़ दिया, तो जो डिस्टरबेंस है सारी यहीं पर जो है कन्फाइंड रहेगी। डिस्टरबेंस किस तरह की होगी, इस तरह की होगी। अगर आप बीच से स्ट्रिंग को पकड़कर नीचे खींचकर ऊपर छोड़ देते हैं तो एकदम से जो होता है इस तरह का डिस्टरबेंस आपको मिलता है। तो पर्टिकुलर रीजन में ही कन्फाइंड रहती है ये। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गई इसकी। इसके अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफर हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये कन्फाइंड रीजन के अंदर हमने स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, जिससे कि जो एनर्जी ट्रांसफर है इन जो पॉइंट्स पर, अब ये जो पॉइंट्स हैं यानी कि ये पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, ये रेस्ट पर हैं। रेस्ट पर होने का क्या मतलब है कि यहां से आगे जो है एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। यहां पर आप कह सकते हैं एनर्जी ही जीरो है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो आगे तो क्या ट्रांसफर होगी। तो कन्फाइंड रीजन के अंदर है और जो ये पॉइंट्स हैं ये रेस्ट पर हैं, यानी कि एनर्जी कोई भी ट्रांसफर नहीं होता इसके अंदर बियॉन्ड पर्टिकुलर रीजन आप कह सकते हैं, या एडजॉइनिंग कोई भी पार्टिकल होगा इस रीजन के पास जो है इस पॉइंट से आगे वहां पर, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं स्टेशनरी वेव में जिसको आप नोड्स बोलते हैं और एंटी नोड्स बोलते हैं। अब नोड्स कौन से पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट्स होते हैं जो नो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। और एंटी नोड्स को कौन से होते हैं, जिनके पास जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो ये नोड्स हो गए जो रेस्ट पर हैं और ये हो गए एंटी नोड्स के जो पॉइंट हैं जिनके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्टेंस होता है टू कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का और टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का, वो लैम्डा बाय 2 होता है। यानी कि मान लीजिए एक और वेव हम बना लेते हैं इस तरह से, हमने स्ट्रिंग को बांधा दो फिक्स सपोर्ट के बीच में। अब हम मान लीजिए इस तरह की एक हम वेव बना लेते हैं इस तरह की। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो अप डाउन मोशन इस तरह से दिखाएगी और ये जो है अप डाउन मोशन इस तरह से दिखाएगी स्टेशनरी वेव के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये नोड पॉइंट है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, हम इसको एन एन और एन लिख देते हैं। एंटी नोड कौन से हैं, ये वाले पॉइंट, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब टू कंसेक्यूटिव नोड्स का क्या मतलब है कि एक ये नोड और एक ये नोड, यानी कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस मिलेगा आपको वो लैम्डा बाय 2 मिलेगा। इसी तरह से टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स का, यानी कि ये जो एंटी नोड और यहाँ तक का, ये भी आपको लैम्डा बाय 2 ही मिलेगा। तो टू कंसेक्यूटिव यानी कि पास वाली जो दोनों नोड्स होती हैं उनके बीच का लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस होता है, या फिर दो पास वाली एंटी नोड्स होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 होता है। और जो डिस्टेंस होता है नोड और एडजॉइनिंग एंटी नोड के बीच का, वो लैम्डा बाय 4 होगा। तो ये भी देखिए, अगर ये लैम्डा बाय 2 है, अब जो नोड्स हैं और जो एंटी नोड्स हैं इनका भी डिस्टेंस जो है बराबर होता है जितना अगली नोड का इस एंटी नोड से है। यानी कि अगर नोड से नोड तक का लैम्डा बाय 2 है तो इसका आधा हो जाएगा नोड से एंटी नोड तक का, यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा बाय 4। तो नोड से एंटी नोड का ले लीजिए या एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस ले लीजिए, वो आपको लैम्डा बाय 4 मिलेगा, इसका आधा। क्योंकि नोड से जो इसकी कंसेक्यूटिव नोड है, पास वाली नोड है, तो वहां तक का लैम्डा बाय 2 है, तो नोड से एडजॉइनिंग एंटी नोड का लैम्डा बाय 4 आपको डिस्टेंस मिलेगा। स्टैंडिंग वेव के अंदर मीडियम जो है स्प्लिट अप हो जाता है नंबर ऑफ सेगमेंट में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा
कि ये एक सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट ये बन गया, नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर ये स्प्लिट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ईच सेगमेंट इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज ए होल। अब यहाँ पर जो सेगमेंट बनेगा ये पूरा का पूरा जो है अप और डाउन होगा, जैसे ऊपर गया फिर ये नीचे आएगा, इसी तरह से उस दौरान ये नीचे जा रहा होगा और फिर ये अप जाएगा, यानी कि ये पूरा सेगमेंट जो है अप और डाउन करेगा, ये पूरा सेगमेंट अप और डाउन करेगा, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, और फिर ये सेगमेंट, इस तरह से ये अप और डाउन करता है जो हमारी स्टैंडिंग वेव होती है उसके अंदर। जो सभी पार्टिकल होते हैं एक सेगमेंट की, कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट ले लें, ये पहले वाला सेगमेंट ले लें या दूसरे वाला सेगमेंट ले लें, वो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा। यानी कि अगर आप ये जो है आप सेगमेंट लेते हैं तो ये सारे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे होंगे इसके, अगर एक समय पर आप देखते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे के देखेंगे वो नीचे की तरफ आ रहे होंगे, यानी कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस सेगमेंट में सारे पार्टिकल एक तरह से एक फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, और इसके अंदर अगर दूसरे में देखें वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो एक ही फेज में है, सारे एक फेज के अंदर ही वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अलग अलग सेगमेंट अगर बना लेते हैं तो एक के अंदर आपको सारे पार्टिकल दिखेंगे कि वो एक ही तरफ जा रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ले लें चाहे सेकंड ले लें, बस फर्स्ट में ऊपर की तरफ है और सेकंड सेगमेंट में वो नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि जो दो कंसेक्यूटिव सेगमेंट होते हैं, यानी कि एक सेगमेंट के पास वाला जो सेगमेंट होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो 180 डिग्री फेज के अंदर डिफर करते हैं। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं फर्स्ट सेगमेंट के अंदर, तो दूसरे के अंदर वो नीचे की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। इसी तरह से अगर इसके पास कोई तीसरा सेगमेंट होगा तो वो इस तरह से ऊपर जाते दिखेंगे। यानी कि इनके बीच में जो पास पास वाले जो हमारे सेगमेंट होते हैं जो हमने बनाए हैं, जैसे एक ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल्स का जो फेस डिफरेंस अगर हम देखें तो वो 180 डिग्री का होता है, तो डिफर करते हैं बाय फेस 180 डिग्री। जो कंसेक्यूटिव है, पास वाले सेगमेंट है, ये ऊपर जाएंगे तो ये नीचे जाएंगे, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है। जो सभी पार्टिकल्स होते हैं नोड्स के ऊपर, अब ये नोड्स कौन सी हैं, जहाँ पे रेस्ट में होते हैं पॉइंट, जैसे ये कॉर्नर वाले पॉइंट हैं, तो यहाँ पर ये रेस्ट में होते हैं, और जो बाकी सारे पार्टिकल्स हैं या पॉइंट्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो नोड्स पे तो रेस्ट में रहेंगे, जैसे यहाँ 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 रेस्ट में, और बाकी सारी जगह वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दिखाएंगे जो भी पार्टिकल्स हैं। जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है इसीलिए वो नोड्स पे 0 होता है, और मैक्सिमम कहाँ पर होता है, वो एंटी नोड्स पर, यानी कि नोड्स पर इस पॉइंट पर 0 एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और एंटी नोड पर अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम होगा, नोड पे 0 एंटी नोड पे मैक्सिमम। जो सभी पार्टिकल होते हैं वो ट्वाइस पास करते हैं अपनी मीन पोजीशन को हर एक वाइब्रेशन पर। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और ये हम मीन पोजीशन की लाइन लगा लेते हैं, तो अगर इसको एक वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट करनी होगी तो ये पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ पर आएगा, यानी कि फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसने क्या किया, अपने मीन पोजीशन को 2 बार पास किया, एक बार ये नीचे आते हुए और एक बार ये ऊपर जाते हुए, तो इस तरह से ही करेगा ये। तो यानी कि जो सभी पार्टिकल है मीडियम के वो पास करेंगे ट्वाइस, 2 बार मीन पोजीशन को ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन। ईच वाइब्रेशन में इस तरह से, इस तरह मान लीजिए ऊपर से नीचे आया, एक बार पास किया, फिर नीचे से ऊपर गया, दूसरी बार पास किया, तो सभी पार्टिकल ट्वाइस पास करेंगे अपनी मीन पोजीशन को ईच वाइब्रेशन में, हर एक वाइब्रेशन में। जो टोटल एनर्जी जुड़ी होती है स्टेशनरी वेव के साथ वो दुगनी होती है। किस एनर्जी से, अगर सिर्फ आप एक वेव की बात कर लें, मान लीजिए एक प्रोग्रेसिव वेव की बात कर लें, इस तरह से जो वेव होती है इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है, लेकिन जो हमारी जो स्टैंडिंग वेव है उसके अंदर क्या होता है, अगर जो है इस तरह से है और ये जो है आपको इस तरह की वाइब्रेशन मिलेगी अप और डाउन। यानी कि अगर एक पॉइंट पर देखें हमें ये जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर देखें तो ये एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल है। तो एक तरह से आप पार्टिकल के अंदर अगर एनर्जी देखें, यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर जाना है, तो यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है डबल हो जाती है अगर हम एक वेव से कंपेयर करें उसको। जैसे कि इंसिडेंट वेव से ले लें, इंसिडेंट वेव का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर टकराने से पहले ये इंसिडेंट है, या फिर रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट होगी टकराने के बाद, तो किसी वेव से कंपेयर कर लें तो इसके पास ट्वाइस एनर्जी होती है, दुगनी एनर्जी होती है, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो अलग बात है।
क्योंकि इसके जो रीजन है हमने कन्फाइंड किए हैं, लेकिन इसके पास जो है आप ट्वाइस एनर्जी मानेंगे, क्योंकि देखिए कितना जो एम्पलीट्यूड है डबल हो जाता है एक तरह से अगर हम जो प्रोग्रेसिव वेव है उससे कंपेयर इसको करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।